नमस्कार बच्चों, आप सभी का पुनः आदर्श अकादमी विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। इससे पहले हम निखिलम विधि से गुणा करना सीख रहे थे, जिसमें आधार विधि से हमने सारे प्रश्न कर लिए थे। आज हम उपाधार विधि से प्रश्न करेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न देखो, मैं यहाँ पर प्रश्न करा रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, और उसके बाद में जो किताब के प्रश्न है, बुक्स के प्रश्न है, वो आपको खुद को करने हैं ना। देखिए, एक प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। 51 × 52 का गुणा करना है निखिलम विधि से। अब निखिलम में दो प्रकार की विधि है, आधार या उपाधार। ये आपको खुद को दिमाग लगाना है। तो मैं देखो 51 और 52 ना तो 10 के करीब है ना तो 100 के करीब है, तो इसका हम आधार पहले नहीं लेंगे, इसका हम क्या लेंगे, उपाधार लेंगे। तो 51 और 52 किसके निकट है सर? 50 के निकट है, तो इसका 50 उपाधार हो जाएगा। उपाधार बच्चों क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। उपाधार के बाद में आपको आधार लेना है। आधार क्या होगा? आधार हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे लेते हैं। तो आधार जो होगा वो उपाधार से छोटा होगा, यानी कि 10 होगा, वो क्या होगा 10, क्योंकि 10 से बड़ा आधार क्या होता है? 100 होता है। तो 100 लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इससे छोटा ही लेंगे 10। ये आधार हो गया 10, और हम यहाँ लेंगे उपाधार अंक। उपाधार क्या लेंगे? अंक लेंगे बच्चों। उपाधार अंक क्या होता है? उपाधार में आधार का भाग लगाना, यानी कि 50/10। तो हमारा जो उपाधार अंक प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? वो 5 प्राप्त हुआ। बच्चों कितना हुआ? 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर विचलन हम निकालेंगे, शॉर्ट में लिखता हूँ V। विचलन होता है संख्या माइनस के उपाधार। संख्या कितनी है सर? 51। 51 में से 50 गए प्लस का 1, 52 में से 50 गए प्लस के 2। ये इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो ये संख्या और ये यहाँ पर क्या आएगा? विचलन आएगा। सेम आधारवादी विधि है, उसकी तरह ये उपाधार वाली विधि है। पहले आएगा 51, उसके बाद में क्या आएगा? 52, ये +1 और ये +2। जब हम 51 लेंगे तो इसको भूल जाना है, इसको जोड़ेंगे। ये 51 प्लस के 2 कोष्टक लगा दिया, ये स्लैश का निशान, 1 × 2, ये इस प्रकार से। अब ये तो सेम आधार विधि है, लेकिन यहाँ पर उपाधार अंक है, वो हमेशा आगे से क्या होगा? गुणा होगा। इस प्रकार से इसका गुणा हो जाएगा। अब 5 का 5 कोष्टक 51 और 2 कितने हो गए? 53 हो गए, और स्लैश का निशान 2 एकम 2। आगे देखो, 5 को 53 से गुणा, 5 तिया 15, हासिल क्या? 55, 25 और 1 26, और ये बचे 2। क्या बचे? 2 बचे। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर देखना आपको, 5 या 15 हासिल का है, 5, 55, 25 और 1 26, 265 हो गए। वो 2 आधार में जितने जीरो है उतने आपको अंक लेने। 1 जीरो है, 1 अंक आ गया है ना, 1 अंक आ गया, और बाकी है वैसे लिख देना है। 2, 6, 5, ये हमारा क्या आ गया बच्चों? उत्तर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। इस प्रकार से आपको करना होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे एक और प्रश्न करा रहा हूं, देखो बहुत ही सरल प्रश्न। देखो दूसरा प्रश्न, 202 गुणा 203। 202 और 203 का निखिलम विधि से गुणा करना है। निखिलम में 2 विधियां हैं, आधार और उपाधार। तो इसमें कौन सी विधि लगेगी सर? उपाधार विधि। क्यों? क्योंकि 202 और 203 ना तो 10 के करीब है, ना तो 100 के करीब है, ना तो 1000 के करीब है। तो इसका हम डायरेक्ट उपाधार लेंगे। तो उपाधार ये किसके करीब है? ये 200 के करीब है। उपाधार कितना आया? 100 आ गए। उपाधार 100, तो आधार कितना होगा? सॉरी, उपाधार 200 है ना, ध्यान रखना, ये 200 के करीब है। तो उपाधार कितना आया? 200। तो आधार कितना आ गया? तो आधार लेंगे 100। 10 भी ले सकते हैं, लेकिन 10 से बड़ा आधार क्या है? 100।
100 200 से छोटा है तो 100 लेंगे, 1000 नहीं लेंगे, 1000 इससे बड़ा हो जाएगा, तो आधार कभी भी उपाधार से बड़ा नहीं होगा। अब लेंगे उपाधार अंक, उपाधार अंक लेंगे, होता है इस उपाधार में आधार का भाग लगाना, 2 से 2 जीरो कैंसिल, पीछे बचे 2। अब हम लेंगे यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों, विचलन लेंगे। क्या लेंगे, विचलन। एक तो संख्या माइनस के उपाधार, संख्या 202 में से उपाधार 200 गए प्लस के 2, फिर प्लस के 3, इस प्रकार से होगा। और यहाँ लाएंगे संख्या और यहाँ पर क्या आएगा, विचलन, इस प्रकार से। संख्या कितनी है सर, 202 और प्लस के 2 इसका आएगा, और ये क्या है 203 है, ये प्लस के 3 आ गए। देखो अगर ये लेंगे तो इसको भूल जाना है, तो मैं 202 ले रहा हूँ और जोड़ूंगा क्या, 3 को जोड़ूंगा, ये कोष्टक आ गया और स्लैश का निशान 2 और 3 का आपस गुणा हो जाएगा। आगे उपाधार अंक का गुणा होगा, वो उपाधार अंक कितना है देखो, ये 2 है, उपाधार अंक 2 का गुणा होगा। अब आगे यहाँ मैं करने जा रहा हूँ, देखो ये 2 का 2 कोष्टक 202 और 203, 205 कोष्टक 1, 2 को 3 से गुणा करेंगे ये 6, अब गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 410, जब 2 का इससे गुणा करेंगे ये 6 है ना। तो यहाँ पर आधार में 2 जीरो है तो 2 संख्या होनी चाहिए, यहाँ तो 1 संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे। अब ये प्रॉपर हो गया बराबर जीरो के अकॉर्डिंग, इसलिए है इसको वैसे लिख देना है 410 0 6, ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। इस प्रकार से आपको उपाधार विधि, उपाधार निखिलम विधि से आपको गुणा करना होता है बच्चों। मैं आगे एक और प्रश्न कराने जा रहा हूं, देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैं 3 संख्या वाला कराऊंगा आपको, कितनी संख्या वाला, 3 संख्या वाला। देखो एक और प्रश्न, देखो 31 32 33 किसके करीब है सर, ये ना तो 10 के करीब है ना तो 100 के, तो इसका क्या होगा सर, उपाधार होगा। उपाधार कितना आया, क्या सर 30 आया, ये 30 के करीब है, तो आधार कितना आया, आधार होगा 10। 100 लेंगे तो इस उपाधार से बड़ा हो जाता है, इसलिए आधा 10 लिया। अब उपाधार शॉर्ट में लिख रहा हूं और ये अंक संख्या है ना, उपाधार अंक क्या होगा, इस उपाधार में इस आधार का भाग लगाना है, 30/10, ये बचा हमारा प्लस के 3 उपाधार अंक। अब यहां निकालेंगे विचलन, 3 संख्या है तो 3 विचलन आएगा, संख्या माइनस के उपाधार, 31 में 30 गए 1, 32 में 30 गए प्लस का 2 और ये प्लस का 3 विचलन प्राप्त हुए। यहां लिखेंगे संख्या और यहां लिखेंगे विचलन। संख्या कितनी है सर, 31, सर 32 33, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर आप 31 ले रहे हो तो इसको भूल जाओ, ये दोनों जुड़ेंगे, प्लस का 2 भी जुड़ेगा और प्लस के 3 भी जुड़ेगा, ये वाला, ये दोनों जुड़ेंगे। और आगे जो होगा 3 संख्या है ना, 1 2 3 संख्या है, इसलिए आगे उपाधार अंक कितना है अपना, 3 है, 3 के स्क्वायर का गुणा होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 3 के स्क्वायर का, 3 संख्या हो तो। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इससे गुणा, 1 × 2 2, 2 × 3 6 और 1 × 3 ये 3, ये कोष्टक लगाना पड़ेगा। क्या किया, 1 × 2 2, 2 × 3 6 और 3 × 1 3, और आगे उपाधार अंक का गुणा होगा, वो 3 का गुणा होगा, और लास्ट में तीनों को कंबाइंड गुणा कर लेंगे, 1 × 2 × 3, ये इस प्रकार से लास्ट में गुणा करना होगा आपको। ये मेथड है उपाधार अंक विधि में, उपाधार अंक का स्क्वायर होगा, ये उपाधार अंक का गुणा होगा, बाकी तो सेम है आधार विधि की तरह। आगे देखिए 3 का स्क्वायर सर 9 आ गया, अच्छा 31 और 5 ये 36 आ गया, 3 का 3 2 और 6 8, 8 और 3 11, कोष्टक 1 3 दूनी 6,
9 को 36, 9 छिंग 54 हासिल की 5, 9 छिंग 54 हासिल की 5, 9 तिया 27 और 5 32, 11 तिया 33 और ये 6 का 6। आधार में जीरो कितने हैं? 1 0, तो एक संख्या लेंगे, बिल्कुल 6 लिया, यहाँ से 3 लिया, ये 3 इसमें जुड़ जाएगा, 327 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। इस प्रकार से उपाधार लिया, फिर आधार लिया, 10 का भाग लगाया, उपाधार अंक 3 आ गए। विचलन इस प्रकार से 1 2 3 संख्या लिख दी, विचलन लिख दी, इस प्रकार सेट कर दिया। फिर 31 ले रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको भूल जाना है। उपाधार अंक का स्क्वायर होगा, फिर उपाधार अंक 1 × 2, 2 × 3 और 3 × 1, इस प्रकार से लिख दिया है ना। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, इनको जोड़ा तो 36 आ गया, और इनको 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 × 3 तो 11 तिया 33 और 6 का 6, लास्ट में 3 दूनी 6। इस प्रकार से एक एक डिजिट लेंगे, एक एक संख्या लेंगे, क्यों? आधार में 1 0 इसलिए। ये हमारा आंसर आ गया। आगे एक और प्रश्न करने वाले हैं, देखो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो देखो आगे एक और प्रश्न कराने वाला हूं मैं, ये आपको समझ में आए होंगे आशा करता हूं। अब देखो इसके जो एग्जाम्पल है, इस प्रकार के 3 संख्याओं का आधार और उपाधार विधि से गुणा करना है, वो एग्जाम्पल आपको खुद करने, प्रश्न भी है वो आपको खुद करने। अब हम गुणा करने की तीसरी विधि पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक न्यूनयन विधि द्वारा। एक न्यूनयन क्या है? एक न्यूनयन विधि से गुणा। एक न्यूनयन विधि से गुणा करना है। न्यूनयन यानी कम करना। एक न्यूनयन यानी एक कम करना, एक न्यूनयन विधि से गुणा, है ना। अब इसको कैसे करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, एक न्यूनयन विधि। तो इस विधि में खास बात यह होगी, इसमें एक संख्या 9 की सीरीज में होनी चाहिए, यानी कि 9 99 999 9999 99999 इस प्रकार से होना चाहिए। पहली संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन दूसरी संख्या 9 की सीरीज होनी चाहिए। कैसे? मान लो गुणा करना है, 4 × 9 का, देखो दूसरी संख्या 9, तो दूसरी संख्या 9 की सीरीज होनी चाहिए। वैसे गुणा करेंगे 9 × 36 आएगा, लेकिन आपको एक न्यूनयन यानी एक कम करना, एक न्यूनयन विधि से करना आपको। तो कैसे करेंगे? देखो ये मैंने 4 का 4 लिखा, इसका न्यूनयन किया, न्यूनयन करेंगे तो नीचे इस प्रकार न्यूनयन का निशान आएगा। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, -1, एक कम करना है, -1 कर सकते हो, दोनों विधियों से। न्यूनयन यानी एक कम करना, ठीक है। और आगे क्या है? ये 9 का 9, यहां भी माइनस करेंगे। यहां क्या माइनस होगा? 4 में से 1 गया 3, ये यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बच्चों। 4 में से 1 गए क्या सर? 3 बचे। 9 में से 3 गए सर 6 बचे। स्लैश का निशान हटाओ सर 36 आ गया। यही तो उत्तर था, यही तो हमारा उत्तर था। यह एक न्यूनयन विधि से। आगे एक और प्रश्न कराने वाला हूं, है ना। 15 × 99, देखो ये 99 यानी 9 की सीरीज है, सेकंड में हमेशा 9 आने चाहिए। तो कैसे करेंगे? 15 का एक न्यूनयन करो 1, और यहाँ आएगा 99 माइनस के, यहाँ क्या आएगा? 15 में से गए ये 14 यहाँ आएगा। अब देखो आगे 15 में से गए 14 और 9 में से 4 गए ये 5, 9 में से गए 8। अब आ गया 1485। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार वाधार है नहीं, तो है वैसा लिख देना है, और स्लैश का निशान आपको हटा देना है। आगे 125 × 999, तो देखो 125, देखो 9 की सीरीज आ रही है, तो एक न्यूनयन विधि से होगा। माइनस का 1 कर दिया। अब सर 999 माइनस का क्या करेंगे? 125 में से गया 124, सेकंड में जो स्टेप में ये होगा। यहाँ आ जाएगा 124, और यहाँ 9 में से 4 गए सर 5, 9 में से 2 गए सर 7, 9 में से गया 8,
स्लैश का निशान हटा दो, 124 875, ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये सिंपल सा गुणा है, एक न्यूनयन विधि से आपको गुणा करना था। तो ये एक न्यूनयन हमारी तीसरी विधि है, इसमें इस प्रकार से गुणा होगा। ये तो पहला तरीका है। एक तरीका क्या होता है, देखो ये तीनों प्रश्न, इसमें खास बात क्या है, तीनों प्रश्न में पहली संख्या हमेशा छोटी है, छोटी है, छोटी है, छोटी है। मान लो पहली संख्या बड़ी आ जाए और दूसरी संख्या छोटी आए, तब क्या करेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसको जल्दी करो आप। देखो मान लो इस प्रकार से आ जाए, 12 × 9, पहली संख्या बड़ी, दूसरी संख्या छोटी है ना, लेकिन दूसरी संख्या हमेशा 9 की सीरीज में होनी चाहिए। क्या करेंगे, एक न्यूनयन, 12 माइनस का 1, एक न्यूनयन का मूल दिया, 9 माइनस के 12 में से गया, ये 11 बच्चा बच्चों, 12 में से गया, ये 11 आ गया। लेकिन यहाँ पर 9 में से 11 नहीं घटता है, तो उसको है वैसे ही लिखना है बच्चों। भाई 9 छोटी है, 11 बड़ी है, तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में लाना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। ये 9 है, इसके साथ में चिपक जाएगी, यानी कि एक तो है, 9 इसमें चिपकेगी, तो क्या हो जाएगा, 119 आ जाएगा बच्चों। ये 9 इसके साथ चिपका 119, फिर 119 में से ये क्या है, 11 आपको घटाना पड़ेगा इस प्रकार से। 9 में से गया सर 8 बचा, 1 में गया 0, ये 1 आ गया, ये 108 उत्तर आ गया। 12 नाम क्या होता है, 108 नहीं होता बच्चों। ये इस प्रकार से आपको करना है जब पहली संख्या बड़ी हो। ये अगला सवाल, 124 × 99, पहली संख्या बड़ी, दूसरी संख्या छोटी, तो 124 एक न्यूनयन कर दिया, अब 99 माइनस का 123 आ जाएगा। 124 में से गया 123, तो यहाँ बचेगा 123, घटाएंगे तो 1, यहाँ 9 में से ये घटा नहीं रहा है, 99 में से नहीं घट रहा है, तो इसको है वैसे ही लिख देंगे, और ये इसके साथ में चिपक जाएगा। 1 2 3 तो है ही है, 9 इसके साथ में वो चिपक गई, तो 12,399 में से क्या घटाना पड़ेगा, 123 घटाना पड़ेगा बच्चों। कैसे घटाएंगे, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 3 में से गए ये 2, और ये 12 का 12। इस प्रकार से हमारा क्या आ गया बच्चों, उत्तर आ गया। इस प्रकार से आपको करना होगा। एक और प्रश्न मैं कराने वाला हूँ, देखो 4224 गुणा 9999, इसमें पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए, है ना, ये बड़ी है, दूसरी छोटी है। देखो कैसे करेंगे इसको, तो 4224 एक न्यूनयन कर दिया, और ये 999, इसमें से क्या घटाएंगे, ये घटाएंगे, ये इसको सरल करो। 4224 में से ये गया, 4223 आ जाएगा। 4224 में से ये घटाया 4223, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, 4223 ये लिख दिया। घटाए तो एक, घटाए तो ये आएगा 4223, और ये घटाएंगे, नहीं घटाए तो इसको वैसे लिख दो 4223, नहीं घटाए तो ये इसके साथ में चिपक जाएंगे, 4 2 2 3, फिर ये आ जाएगा 1 2 3 और 9, फिर माइनस 4223, ये घटाना पड़ेगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, अब क्या बचा, ये 13 में से 4 गए, नहीं घटाया, 13 में 4 गए 9, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ये इस प्रकार से मैंने डायरेक्ट घटा दिया, आप ऐसे अपनी विधि से कर लेना, घटाना है ना। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 1000 को 1000 से घटाएंगे, तीसरे स्थान पर 3 में 4 नहीं घटे तो एक उड़ा लिया, 13 में 4 गए 9, यहाँ 1 बचा, क्या बचा 1, तो 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4। ये इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। और इस प्रकार से हमारी तीसरी विधि खत्म होगी। उस विधि का नाम क्या था, एक न्यूनयन विधि से गुणा करना। कल हम अगली विधि, लास्ट विधि करेंगे सूत्र उद्धृत विधि से, या सूत्र उद्धृत भ्राम विधि से गुणा करना, जो अगले वीडियो में। धन्यवाद।